बताओ। वो तो मैं सोच रही थी चप्पल जैसा हो गया। अल्लाह की कसम तुम लोग कितने फनी हो। घर से निकलने से पहले हमें क्या ही पता था कि हमारे साथ इतना खतरनाक कोइंसिडेंट हो जाएगा, लेकिन अगर पता होता तो हम शायद जाते ही नहीं। तो भाई हम तो नॉर्मली जा रहे थे बाहर, अपने घर से बाहर कोई काम से, और मैं जा रही थी अपनी फुप्पो के साथ। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यार ऐसा हो जाएगा। सो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना, लास्ट तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और भाई जैसे हमारे साथ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई वैसे ही आपके साथ भी होनी चाहिए, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो। भाई मैं ही नहीं कह रही आपके साथ ऐसा हो जाए, बट मैं ये कह रही हूँ सस्पेंड की तरह देखो। मैं अगर स्टार्टिंग में बता दूंगी तो फिर मज़ा ही क्या आएगा। और इस ऑटो रिक्शा में स्पीकर कनेक्टेड था तो गाने सुनते हुए गए, टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। वैसे भी सफ़र मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है मंजिल से ज़्यादा। वो वाला गाना है ना, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। अरे अरे रमशा, सिंगर नहीं बनना है भाई। ये सबसे ख़तरनाक सिचुएशन है भाई, क्योंकि रोड और मैं यहाँ पे ब्लॉग शूट कर रही हूँ। व्लॉग शूट करना सबको आसान लगता है, लेकिन हाईवे पे रोड व्लॉग शूट करना भाई बहुत मुश्किल है। आप लोग मेरी सिचुएशन को नहीं समझ सकते। अब आप लोग कहोगे कि बनाने की ज़रूरत क्या थी। बहुत ज़रूरत थी भाई, बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हर एक चीज़ को कंसिस्टेंसी से करना पड़ता है। ये भी हमारे लिए हमारा एक शौक़ और हमारा एक काम की तरह है। तो भाई मैं इसको अच्छे से ही करती हूँ, लेकिन हाँ उसके लिए सेफ्टी भी ज़रूरी है। तो मैं अपनी सेफ्टी के अकॉर्डिंग ही कर रही थी। बट प्लीज़, एक वीडियो बनने में बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। वो बात अलग है, एडिटिंग वगैरह करो, लेकिन यार सबसे मेन रोड पर अगर हम बना रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक काम है। तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को जल्दी से ग्रो करवा दो। जैसे आप इंस्टा पे सपोर्ट करते हो उससे भी सपोर्ट कर दो यार। चलो सीधी बात, नो बकवास। तो अब हम चलते हैं यहाँ से पैदल, क्योंकि यहाँ से हमें पैदल ही जाना था। जहाँ से हमने ऑटो ने छोड़ दिया था यहाँ से हमें आगे तक जाना था पैदल अंदर तक। रास्ते में काफ़ी खूबसूरत रास्ते थे भाई। और मुझे दिखी ये अचानक से इंस्टीट्यूट कोचिंग जो भी थी, लेकिन ये बहुत ही लग्जरी टाइप लग रही थी। तो मैंने कहा इसकी क्लिप लेना तो बनता ही बनता है भाई। लेकिन अब हमें इसकी सबकी नीड नहीं, क्योंकि हमारा 12 कंप्लीट हो चुका है गाइस। तो अगर आप लोग हैं तो आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं। इसे प्रमोशन मत समझो, एक तरीके का बस मेरे एक्सपीरियंस समझो। तो अपनी वीडियो शूट करते हुए और रास्तों का मज़ा लेते हुए हम पैदल पैदल चलते रहे और फाइनली हम पहुंच गए मुरादाबाद तहसील के अंदर, जहां हमारा मेन काम था। क्योंकि यहाँ पर मैं आई थी, मैं अपनी दोनों पप्पा के साथ, उनको कोई काम था तो बस मैं इसलिए आ गई थी, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था। मैंने कहा चलो चलते हैं, मज़ा आ जाएगा, थोड़ा व्लॉग वगैरह शूट हो जाएगा। क्योंकि होम व्लॉग बनाना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, कैमरा क्वालिटी की भी मसला हो जाता है, और फिर भाई बहुत अजीब, मुझे पसंद नहीं लगता। तो इसलिए मुझे बाहर वाले व्लॉग शूट करना अच्छे लगते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पर अंदर आ गए थे, तो मेरी दूसरी वाली फुप्पो मेरी वीडियो बनाने में हमेशा हेल्प करती हैं, तो वही हेल्प कर रही थी। यहाँ का रास्ता देखो, जीने पे से तो फुप्पो गई नहीं, वो गई स्लाइड पे से। भाई मैंने कहा यार अलग ही अंदाज़ है, ये भी सही है। अब जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये मुर्गा मुझे वॉइस ओवर करने नहीं दे रहा, पीछे से अजान दे जा रहा है, पीछे से अजान दे जा रहा है। बल्कि ये हमारा नहीं है, हमारे मोहल्ले वालों का है, बट फिर भी ये मेरे सामने खड़ा होकर अबे भाई ये चुप जा। और जब हम यहाँ पर पहुँचा, हमारा काम हुआ, फिर हम बाहर को निकले तो हमने देखा कि यहाँ पर बारिश पड़ी थी। देखो कितना मुज़ोर मुर्गा है, अब अजान दे जा रहा है, अजान दे जा रहा है। और जब हमने बाहर देखा तो भाई इतनी धूमधाम की बारिश पड़ रही। मैंने कहा यार ये तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, सोचा ही नहीं था कि बारिश पड़ जाएगी। कसम से आप लोगों को मैंने पूरा व्लॉग दिखाया, कहीं से कहीं तक ऐसा मौसम नहीं था जो बारिश हो जाएगी। बस अच्छा मौसम था, पर बादल वाला मौसम या बरसात वाला मौसम बिल्कुल नहीं था। देख भाई ये मुर्गे चुप ही नहीं हो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। फिर मैंने एक 70s या शायद 90s के सॉन्ग पर बनाई बारिश वाली रील, जो कि मैंने इंस्टा आईडी पे अपलोड ही थी, तो जाकर एक बार देख लेना और लाइक भी कर देना। और फिर भाई इस बारिश में तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो हमने कहा चलो बारिश में ही चलते हैं। अब जो हो गया वो तो हो ही गया। लेकिन इस धुएंधार वाली बारिश में भी मेरा कैमरा रुक ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं अपना फ़ोन नहीं रोक रही थी। मैंने कहा भाई वीडियो तो बनाऊंगी यार, लेकिन हद से ज़्यादा बारिश बढ़ गई, फ़ोन भी पूरा गीला हो गया और मेरा चश्मा गीला हो गया था। मेन चीज़ फिर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था सही से। तो हम थोड़ी देर एक जगह पर बैठ गए। हमने कहा यहाँ पे वेट कर लेते हैं बारिश के हल्के होने का। और ये देखो मेरा चश्मा उतार दिया था मैंने। और जब मैं चश्मा उतार देती हूँ तो भाई पता नहीं, आप मुझे कमेंट में बताना कि मैं चश्मे के बिना कैसी लग रही हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो प्लीज़ ये वाली बात ज़रूर बताना मुझे, सबके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और मैं सबका रिप्लाई भी दूंगी गाइस। तो फिर हमें बाहर आना पड़ा। हमने क्या, अब कुछ नहीं हो सकता, बारिश रुक ही नहीं रही है तो हम क्या कर सकते हैं। बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई थी, मेरा पूरा बुरखा का पूरा बुरखा मेरा गीला हो चुका था। और चश्मा मैंने उतार ही दिया था लगाने, लेकिन फ़ोन में फिर भी नहीं रख रही थी, क्योंकि भाई मैंने कहा यार वो तो मैं सोच रही थी चप्पल जैसा हो गया। अल्लाह की कसम तुम लोग कितने फनी हो।
और भाई मेरे फुप्पो का रास्ते में बारिश की वजह से चप्पल भी टूट गया था। उन्होंने कहा व्लॉग में दिखा दिया। मैंने कहा व्लॉग में मैं पहले खुद ही दिख जाऊँ, बाद में चप्पल दिखाऊंगी, क्योंकि यार इतनी तेज़ बारिश में कैमरा भी ब्लर हो चुका था, बहुत धुंधला धुंधला सब दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी मैं कैमरे को रख नहीं रही थी। ये देखो मेरी व्लॉग बनाने की क्षमता और जोश। चलो इसी के साथ व्लॉग को करते हैं यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो जिसको व्लॉग बनाना पसंद है। अल्लाह हाफिज़।